करे ना, हम लोग सबसे पहले उनको कलम ही गिफ्ट करें। हाँ, कलम गिफ्ट करना चाहिए। कलम का भागीदारी हम ही लोग होते हैं, शिक्षक ही होते हैं। बेचारे तेजस्वी यादव तो नौमा फेल आदमी, कलम का हाल क्या जाने। इतने समीक्षा वाले लोग बने कि एग्ज़ाम लिया जाए शिक्षकों का, तो उन्होंने ये सलाह नहीं दिया कि जब आप ठोक बजा के एग्ज़ाम ले रहे हैं तो सैलरी और जो स्लैब आपने तैयार किया है वो भी अदर स्टेट से आप लीजिए। एग्ज़ाम से हम लोग कतराते नहीं हैं, मेरिट है हम लोगों में, तभी तो इतने बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर फील्ड में कमाल कर रहा है बच्चा। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरने स्थल पे है, जहां हमेशा मतलब शिक्षक और तमाम जो धरना प्रदर्शन कर रहे लोग हैं वो दिख जाएंगे। ये शिक्षक जो हैं जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए था, देखिए महिलाओं से भी हम बात करेंगे जिन्हें घर पे होना चाहिए था, जिन्हें घर की जिम्मेवारी होती है 50 तरीके की, आज वो सड़क पर बैठी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो राज्यकर्मी का दर्जा है और उसके बाद से तमाम जो मांगे हैं इनकी, वो जो सरकार है वो पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रही है। और अभी हम यहीं पे थे तो लोगों से पता चला और सुने भी, और ऐसा नीतीश जो हैं और उसके बाद से जो तेजस्वी प्रसाद यादव प्रमुख रूप से कहते हुए आए हैं कि फर्स्ट कैबिनेट की फर्स्ट जब बैठक होगी तो उस कलम से जो है वो इनकी मांगों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिमा अजय। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जहाँ आपको घर पे होना चाहिए था, विद्यालयों में होना चाहिए था, आप धरना स्थल पे बैठ के धरना दे रही हैं। हम पूरी तरह से सर पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हर जगह बखूबी करते हैं। अभी मैं विद्यालय करके पूरे टाइम 11:30 बजे वहाँ से चली हूँ और यहाँ भी अपने कार्यों को पूर्णता दे रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो हम पर अभी थोपी हुई है बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम से कतरा रहे हैं, लेकिन आप वो स्लैब जो देखिएगा, जो सरकार हम लोग को सैलरी देने वाली है बीपीएस, हाँ, जो तय है, तो एक नए तरह का क्रिएट किया है उन्होंने। तो क्यों तो 25,000 से 32,000 तक वेतनमान है वो क्रिएट किया हुआ है, वो जो क्रिएट किया हुआ है। आप अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी का स्लैब आप देखिएगा तो एकदम आप हतप्रभ रह जाइएगा। लेकिन नीतीश तो कह रहे हैं ना कि हम, क्योंकि यहाँ पे लोग दावा करते हैं सबसे पहले हम रिजल्ट देते हैं और उसके बाद से फिर नीतीश दावा करते हैं हमारे शिक्षक सबसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कहाँ खुश हैं, वो तो सड़क पे हैं। तो ये सरकार से आप पूछिए ना कि हम लोग खुश हैं या संतोष सरकार में है। आप बताइएगा। सरकार तो ये सोच रही है ना कि पिछले 20 सालों 15 सालों से हम शिक्षकों का दोहन कर रहे हैं, जितना हो रहा है, जिस तरह की रणनीति बना करके हम उनको सैलरी जो थोप रहे हैं वो देते जा रहे हैं। टीचर खुश है, उसमें टीचर खुश नहीं है, टीचर दुखी है, व्यथित होते हुए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही है बच्चों का। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और दूसरी बात है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं माननीय अतुल कुमार जी, वो कह रहे हैं कि तुक्का मारते हैं, बहुत तरह की बातें हुई हैं, आप भी जानते होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इतने समीक्षा वाले लोग बने कि एग्ज़ाम लिया जाए शिक्षकों का, तो उन्होंने ये सलाह नहीं दिया कि जब आप ठोक बजा के एग्ज़ाम ले रहे हैं तो सैलरी और जो स्लैब आपने तैयार किया है वो भी अदर स्टेट से आप लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 150 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं 150 होने हैं, और यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं वो 100 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। वो क्वेश्चन की बात आप छोड़ दीजिए। हाँ। सबसे बड़ी बात है ये पूरा वेग बना दिया उन्होंने। हाँ। आप सेवा लिए, एग्ज़ाम से हम लोग कतराते नहीं, मेरिट है हम लोगों में, तभी तो इतने बच्चों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर फील्ड में कमाल कर रहा है बच्चा। अब बल है तो प्रश्न चिन्ह शिक्षक पे कहाँ है? सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। सरकार तो आप ही लोगों ने बनाया है, तो सरकार हमें उसी का तो छलावा कर रही है सरकार। हाँ। सरकार छलावा क्या चीज की कर रही है? अभी हम लोग 10 साल 15 साल अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विद्यालय में सेवा पूरी कर चुके हैं। अब वहाँ से आप सीनियरिटी भी खत्म कर रहे हैं। आप एग्जाम ले रहे थे तो एग्जाम में उसी से कह देते कंटिन्यूटी रहेगा। आप बीपीएससी कंप्लीट कर गए भाई, वहीं से कंटिन्यूटी रहेगा, तो कंटिन्यूटी भी खत्म कर दिया। जो फ्रेश जो जिनकी बहाली होगी, जो आएंगे अभ्यर्थी, उनके साथ हम लोग को भी रख देंगे। तो क्या मिला, क्या हासिल हुआ? इतने डेडिकेशन से हम लोगों ने सेवा दिया, बच्चों का भविष्य निर्माण किया, अपने फैमिली के प्रति जितनी आस्था हम लोग को दिखाई जानी चाहिए थी, सेवा के प्रति आस्था दिखाए। सुबह के 5 बजे दौड़ करके 6:30 बजे से आप विद्यालय में डिवोटी होके काम कर रहे हैं, क्या प्रतिफल मिला? डिवोटी होके काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी अगर सब कुछ सही होता तो विद्यालय की जगह अपने घर पे होती, वो समय आप बच्चों को देती ना। क्यों घर पे होते? सेवा
जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमको प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो संघर्ष के द्वारा ही ना हम लोग लेंगे उसको। मैंने भी तो वही बोला, अगर ये विषय नहीं रहा होता तो आज आप घर पे होती, अपने बच्चों के बीच में होती ना। बच्चा बोल रहा है कि माँ आप इतनी मेरिटोरियस हो और उसका रिटर्न आपको सरकार नहीं दे रही है, तो उपाय क्या है? संघर्ष के द्वारा अपना जो हक है हम लोग लेंगे। आपके साथ जो अभी नेता आ रहे हैं जो आपके समर्थन में, वही नेता तो सरकार में उस समय भी थे। हम लोग जो शिक्षक बिरादरी के लोग हैं, तो नेता का तो मैं बात यहाँ नहीं करूँगी। क्या हम लोग को नेताओं नेताओं ठीक है, मान लिए कि समर्थन में आ रहे हैं, कल को क्या मिलेगा? तो जब वो सत्ता पक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि भगवान भी आ जाएगा तो समान काम का समान वेतन नहीं देगी। तो हर एक पक्ष विपक्ष तो हम लोग को छल रहा है। नेता तो सेम ही हुए। हाँ, सारे नेता तो सेम ही हुए, लेकिन उसी में है कि जो हम लोग को अपना पथ बनाना है, आगे जाना है और सही रणनीति के द्वारा अपने हक को अर्जित करना। ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव बोले थे कि पहले कैबिनेट में सिग्नेचर चलेगा, तभी नवल जी का मैं सुन रहा था, बोले कलम ही नहीं बनाया वो। तो ये तो माननीय तेजस्वी जी से ही जाके पूछिएगा ना, जितने भी नेता हैं उन्हीं से। हम लोग क्या करें ना, हम लोग सबसे पहले उनको कलम ही गिफ्ट करें। हाँ, कलम गिफ्ट करना चाहिए। कलम का भागीदारी हम ही लोग होते हैं, शिक्षक ही होते हैं। बेचारे तेजस्वी यादव तो 9वां फेल आदमी, कलम का हाल क्या जाने। अच्छा है कि नहीं? तो क्या वो 9वां फेल है, 10वां फेल है, वो कलम देते हैं उनको। अच्छा, वो कलम आप दीजिएगा। हाँ, हम लोग कलम देंगे। और फिर कहेंगे तो बेचारे को दस्तखत करना भी सिखा देंगे। दस्तखत करना भी भूल गए होंगे। बिल्कुल। क्या कहिएगा आप? देखिए, अच्छा आप लोग नहीं कहिएगा। हाँ, सुनिए, सबसे पहली बात बताइए कि ये जो बहाली प्रक्रिया हो रही है ना, ये धरना हम लोग दे रहे हैं। ये धरना हम लोग को नहीं, आम आवाम पब्लिक को देना चाहिए। पूछिए क्यों? इसलिए कि ये बहाली 1,78,000 की बहाली सरकार ने निकाली है। 1,78,000 में सारे सीट को ओपन कर दी है। किस कैटेगरी में ओपन? सारे सीट का मतलब ये होता है कि सारे सीट पे 1,78,000 सीट पे, उसी सीट पे शिक्षक भी एग्जाम देंगे, उसी सीट पे फ्रेशर जो स्टूडेंट जो टेट स्टेट पार्ट है उसी सीट पे देंगे। मान के चलिए कि 1 लाख हम ही लोग पास कर जाएं, क्योंकि हम लोग में ऑलरेडी क्वालिटी है। कह रहे हैं आप लोगों को फ्रेशर से भी डर लग रहा है। सर, हम लोग को फ्रेशर से डर लग रहा है या नहीं लग रहा है वो तो रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा, वो रिजल्ट बताएगा? वो तो रिजल्ट बताएगा कि हम लोग एग्जाम से डर। सबसे बड़ा इशू है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ आके हतप्रभु हूँ कि सरकार का जो ये बीपीएससी का हवा बना रखा, क्या हम लोगों में क्वालिटी नहीं है? आप सरकार से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अलग तरह का जो स्लैब का क्रिएट किया उन्होंने कहाँ से किया है? 32,000 सरकार तो ये भी बोलते हैं ना कि बीपीएससी सबसे भ्रष्ट संस्थान है। कहाँ से? आप यूपी का लीजिए, यूपी का लीजिए, झारखंड का लीजिए, दिल्ली का लीजिए, किस स्टेट का पूछिएगा, ये न्यू जनरेट किया हुआ पे स्ट्रक्चर है। शिक्षकों में तो वैसे ही असंतोष है। आप लोग तरफ से कहा जा रहा है कि चपरासी का वेतन मान दिया जा रहा है। हाँ, तो उससे भी कम। और बीपीएससी का भी जो डंका बजा रही है सरकार कि बीपीएससी से क्वालिटी आएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ जाएंगे, और क्या गुणवत्तापूर्ण सैलरी नहीं चाहिए शिक्षकों को? हाँ, गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं चाहिए शिक्षकों के बच्चे को? शिक्षकों को तो लगाए थे ना, जाति जीवन नहीं चाहिए, गुणवत्तापूर्ण। आप फिर डेविएट हो रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि शिक्षक एग्जाम से परे हो रहा है। मुद्दा ये है कि सरकार जो सैलरी तय कर रखी है वो पूर्णतः निराधार है। ये छल रही है हम लोगों को। बीपीएससी तो एक बहाना है। आप बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे शिक्षक जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर कहाँ का उठा के लाए हैं? झारखंड का आप चेक करिए, यूपी का चेक करिए, दिल्ली का चेक करिए, और जितने भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ का उठाइए। 47,600 बेसिक है। आप क्या बेसिक दे रहे हैं? पीजीटी टीचर को दीजिएगा बीपीएससी के एग्जाम के बाद 32,000। ये कहाँ का सैलरी है? तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, देखिए क्या है कि शिक्षकों को कार्य हर एक तरीके का कार्य मिलता है, चाहे वो जातीय जनगणना का काम हो, चाहे कोई सेंसेक्स का काम हो, चाहे अगर रोड पे रंगाई पोताई चल रहा है उसका क्या सर्वेक्षण करना है, उसका भी काम आप ही को है। विद्यालय में भी पढ़ाना आप ही को है, घर भी संभालना आप ही को, वो भी आपका एक काम है। तो सोचिए कितने मेरिटोरियस हैं हम लोग। मल्टी मेरिटोरियस सरकार तो नहीं समझ रही इस चीज़। मल्टी मेरिटोरियस टीचर हैं। जो सैलरी एक टीचर को देनी चाहिए थे वो एक सैलरी में 2 टीचर से आप काम ले रहे हैं। तो
तो सोचिए कितना दोहन हो रहा है हम लोग। इसका असर सरकार पे क्या पड़ने वाला है? 24 में चुनाव है, 25 में चुनाव है। सरकार को क्या असर पड़ेगा वो आने वाले चुनाव में ही सरकार देखेगी। एक मिनट, हम टीचरों के तरफ से, आप मीडिया बंधु, आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, है ना। आप हम लोग के तरफ से पूरे आम आवाम समाज को एक बात पहुंचाइए कि ये जो सरकार नियुक्ति प्रक्रिया निकाली है ये आप लोग के लिए धोखा है, हम लोग के लिए धोखा कम है। हम लोग ऑलरेडी शिक्षक में हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग ऑलरेडी रोजगार में हैं। नए लोग जो जाएंगे उनके लिए है। जी, ये धोखा उन लोगों के लिए है, उन माओं के लिए है, उन बाप के लिए है जिसके बच्चे बेरोजगार हैं। सरकार ने ये घोषणा किया है कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे। सरकार उसके एवज में सबसे बड़ी वैकेंसी है शिक्षक की वैकेंसी निकली है, 1,78,000 की वैकेंसी। उसमें उस रिक्त पद पे हम लोग को भी घुसा दी है सरकार। हम लोग ऑलरेडी 40,000 30,000 जिसका जो बनता है वो वेतन हम लोग पा रहे हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट में पास हुआ है 1,78,000 का वेतन, और बड़े बड़े अक्षरों में छपा है कि वित्तीय बोझ पड़ेगा इतना इतना करोड़ रुपया। वित्तीय बोझ, शिक्षक को वेतन देना राज्य सरकार के लिए वित्तीय बोझ के समान है। ठीक है, हम लोग मानते हैं, हम लोग बहुत बड़ा बोझ है सरकार के ऊपर, लेकिन ये वित्तीय बोझ, आप इस बात को समझिए कि ऑलरेडी 40,000 रुपया हम पा रहे हैं। ठीक है, अगर 1,70,000 सीट पर 1 लाख हम ही आ जाते हैं तो हमें सरकार कितना देगी? मात्र 5,000 रुपया देगी या बढ़ा हुआ राशि 10,000 रुपया देगी, और बाकी वेतन घोटाला में ही जाएगी ना। और कैबिनेट में पास किया 1,70,000। शिक्षक को समय से वेतन मिलता है कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। 3 महीने से वेतन नहीं मिला। मैं पीजीटी टीचर हूँ, तो पिछले 3 महीनों से सरकार ने वेतन नहीं दिया। अब यही समझिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको चाहिए, गुणवत्तापूर्ण भोजन हम लोग को नहीं चाहिए। बाहर है सरकार, ऐसे सरकार को सत नमन है। देखिए, ये जो व्यथा है वो शिक्षकों की है, और साथ में एक महिला, एक माँ, एक बेटी की ये व्यथा है, क्योंकि ये शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के द्वारा भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जहाँ सरकार को लेकर ये काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं। और 3 माह से तो इनका वेतन ही इन्हें नहीं मिला है, और ये कह रहे हैं कि आपको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक चाहिए, क्वालिटी चाहिए, लेकिन हमें भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं चाहिए। क्या फिलहाल आप बने रहिए और आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।